हेलो एवरीवन मेरे बेसिन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। मैं आर.के. माधव, फिजिक्स एजुकेटर। ठीक है, आपका वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पे, ठीक है, जिसका नाम है माधव एजुकेशनल एकेडमी। दो तीन इन्फॉर्मेशन पहले दे दो। देखो, बात करेंगे ऐसे कैसे 600+ लाइन नंबर आपकी नीट एग्जाम है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट आपको आपके लिए इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे देता हूँ। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे देता हूँ। वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है, यदि आपको डीपीपी टेस्ट करना है, सॉल्व करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे डीपीपी सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन में आपको यूट्यूब पे मिलता है। अभी मैं छोटी सी आपको मैं बात बताऊँ, छोटी सी बात वो क्या है ऐसी चीज़ जो मुझे 600+ स्कोर करेगी। देखो, कैसे आ सकते हैं आपके, सही बताओ ना, कैसे आ सकते हो? तो सही बताओ ना, तो कैसे आ सकते हैं? पढ़ के आ सकते हैं। यहाँ आप एग्जाम में टॉप स्कोर कैसे कर सकते हो? पढ़ के। देखो, कैसे पढ़ना क्या करना मैं आपको बताऊंगा, कैसे पढ़ना क्या करना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन छोटी सी बात करता हूँ, पढ़ के आ सकते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, पढ़ के आ सकते हैं। कितने घंटे पढ़ूँ सर, मैं कितने घंटे पढ़ूँ? देखो, कोई लिमिट नहीं है, कितने घंटे पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। बताऊंगा मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। कितने घंटे पढ़ूँ वो डजंट मैटर, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, कितना टाइम पढ़ रहे हो, वो नहीं है। पढ़ रहे हो कि आप 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट करते हो, वो सिलेक्शन में। याद रखना, 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, वो आपके सिलेक्शन में। कौन कौन सी चीजें हैं? वो ये है, क्या पढ़ रहे हो। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, क्या पढ़ रहे हो। दूसरी बात, कितना पढ़ रहे हो। सीधी सी बात है, क्या पढ़ रहे हो और उस चीज को कितना पढ़ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो वो है क्या पढ़ रहे हो। यदि आप वो कंटेंट पढ़ रहे हो जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो कैसे हो सकता। अच्छा कंटेंट कहाँ मिलता है पता है? बहुत सारे यूट्यूबर्स है, फिजिक्स वाला, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है, लेकिन उसमें भी एक भी मेरा भी प्लेटफॉर्म है जो ऐसे कंटेंट आपको देता है। ऐसे कंटेंट, समझ लो, ये मेरा भी क्लास लेके आया हो केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऐसे कंटेंट आपको वहाँ मिलता है बेस्ट, जो आपको लाखों के फीस लेते हैं, जो एक बंद कमरे में पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पे फ्री मिलता है। ओके, पढ़ना कहाँ से है वो मैंने बता दिया। ऐसे ऐसे टॉप जो चलते हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है, यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पूरा फ्री पढ़ाई जाते हैं वो। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 2 मिनट रुक जाओ। बायोलॉजी की यदि मेरी बात करूँ तो बायोलॉजी को क्या करना है, बायोलॉजी को क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट टू वाइज पढ़ेंगे कैसे क्या करना है। बायोलॉजी की यदि मैं पहले बात करूँ, बायोलॉजी को मैंने कैसे, मेरी भी बुक बताऊंगा मैं आपको, मैं आपको बुक बताऊंगा, जो मैंने थंबनेल पे आपने देखी थी, मेरी बुक बताऊंगा कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे मैंने क्या किया था। समझ रहे हो क्या करना है आपको। बायोलॉजी की लेना है, पहले लेनी है क्लास। क्या लेनी है? सबसे पहले लेनी है क्लास। क्लास अच्छे तरह से ले ली, एक चैप्टर खत्म हो गया, पहले एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, पहले लेनी है क्लास, अच्छी तरह से ले ली, ठीक है। फिर एक चैप्टर खत्म हो गया, यस सर आपका चैप्टर खत्म हो गया, वो क्लास ले ली। फिर उसके बाद करना है क्या, जो भी टीचर आपको डीपीपी वगैरह मिलती है वो सॉल्व करनी है। एक बार कर ली, फिर आपको आना है एनसीईआरटी को। इधर बुक नहीं पढ़नी है यार, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है पता है? एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, जैसे कि मैंने ये ले लिया। अभी जो ये वो चीज़ है जो मुझे एनसीईआरटी में पूछी पता है, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना हुआ, ये वहाँ मैंने साइड में लिख लिया है। दिख रहा है यहाँ तक? ऐसे 1 मिनट, कैसे दिख रहा है? 2 मिनट। हाँ, मैं हिंदी मीडियम से था, ठीक है, हिंदी मीडियम से था, अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, ठीक है, टेंशन लो। जब मैं हिंदी मीडियम में था तो मैंने वो लिखा है जो मेरे को यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब मैं देखो, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना, 2 से रुकना, मैंने यहाँ वो पॉइंट लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना, नीट एग्जाम में कैसे आएगी आपकी एनसीईआरटी, मैंने यहाँ वो पॉइंट लिखे हैं, मैंने यहाँ वो पॉइंट लिखे जो एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर ये हाईलाइट किया हुआ ना, वो शब्द जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे हुए हैं, ये वो बार बार वो ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं, एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं। ये वो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने वो बनाया हुआ है जो एनसीईआरटी लाइन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन डायग्राम में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ नहीं है, वो डायग्राम में दिया हुआ है। मतलब कैसे? जैसे कि मान लो कोई मैंने चीज दे दी, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डायग्राम में लिखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान रखना, वहां से बहुत फंसते बच्चे, वहां से नहीं फंसना है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बोल देगा कि भाई मैंने तो डायग्राम दे रखा था, आपने ध्यान रखना डायग्राम को पढ़ना था। एनसीईआरटी लाइन नहीं लिखी हुई है, लेकिन डायग्राम में दिया हुआ, वो चीज लिखो। फिर ये वो सब पॉइंट है जहाँ से नीट में बार बार क्वेश्चन फंसता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन फंसता है। देखो, बार बार क्वेश्चन फंसता है। इस ढंग से आपको एनसीईआरटी पढ़नी, तब जाके सिलेक्शन होगा भाई साहब, जब जाके सिलेक्शन होगा। और गारंटी देता हो, अगर आपने इस ढंग से पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन अब जिंदगी में ना कभी पीछे नहीं मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा आपको। याद रखना, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये इनकी वजह से ही हूँ। समझे? मैं यहाँ पे खड़ा के 2-2 घंटे लाइव क्लास में बोल रहा हूँ ना यूट्यूब पे,
तो इसकी वजह से ही मैंने अपनी मेहनत की, ये देखो ये मेरी मेहनत है, इसके पीछे की आप सिर्फ देख रहे हो कि यहाँ के खड़ा हो 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे ऐसे ही नहीं होता भाई, मैंने बहुत पापड़ बेले हुए हैं इनके पीछे, तब जाके बैठा हूँ। तो मैं गारंटी देता अगर आप ढंग से मेहनत कर लेना ज़िंदगी में तो आप कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सोचो ना, तो मैंने अपनी मेहनत की है और ईमानदारी से मेहनत की। तो किसके दिखावे में आप ईमानदारी से मेहनत करो तो आपको सिलेक्शन उसमें कोई नहीं रोक सकता। और डजेंट मैटर है आपकी सिलेक्शन यार, आपका सिलेक्शन निर्भर नहीं करता आपकी सक्सेस पे, डिपेंड करती है आपकी मेहनत। आपको एनसीईआरटी को चाट लेना यार, उसकी लाइन को लाइन पढ़ना यार, लाइन से बाहर नहीं आएगा किसी, मैं गारंटी देता हूँ। आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, जैसे मैं पढ़ता था एनसीईआरटी को, इतनी इस कदर मैं एनसीईआरटी को पढ़ी थी ना, जैसे क्वेश्चन आया मैं टोक देता था, लगा लेता था, वो हो जाता था सही। और पता चलता था यार, मैं एनसीईआरटी का ज्ञान नहीं था ना मेरे को, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी एनसीईआरटी की, तो है ना ऐसा लगता था कि एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं। जिस दिन मैंने एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, ऐसा नहीं कि मैं नोट्स अच्छी तरह से पढ़ता था फिर एनसीईआरटी को वापस पढ़ता था, जिसने मैंने एनसीईआरटी से और लाइन से लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, मेरे को पता लग गया कि नहीं यार एनसीईआरटी से आता है, सिर्फ थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा लेता है, बाकी किसी एनसीईआरटी से आता है। और मेरी मानो या नहीं मानो, लेकिन मैं तो ऐसा ही करता था, मैं ना हर चैप्टर के ऐसे क्लिप मार के छोटा सा चैप्टर बना लेता था। क्या छोटा सा एक क्लिप मार के एक चैप्टर बना लेता था, कहीं भी जाकर घूमने गया वहाँ पे लेके चला जाता था, सच में लेके चला जाता था भाई, ऐसे पढ़ता था बैठे बैठे, समझ लो ऐसे रखता था, ऐसे होती थी यार। और मैं हालांकि तो मैं 2 साल कहीं नहीं गया था जब घूमने, जब मैं तैयारी करता था कहीं नहीं जाता था, बस साइकिल पे सवार होकर के लाइब्रेरी जाता था, समझ रहे हो। ये बायोलॉजी को आपको ऐसे पढ़नी है, आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। 2 चीज़ याद रखनी है आपको, 2 चीज़ याद रखनी है बायोलॉजी की। क्या याद रखना है, पहले क्लास अच्छी तरह से देखनी है, डीपीपी रोज सॉल्व करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी को रोज पढ़ना है, हर 7 दिन में एक चैप्टर को रिवाइज करना है, मतलब करना है हर 7 दिन की। जैसे मैंने 7 दिन के आज पढ़ा तो अगले 7 दिन के बाद मेरे को वापस से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में आप क्या करोगे, फिजिक्स में सबसे पहले लगाओगे आप क्लास ढंग से देखोगे, क्लास मिलती है आपको यूट्यूब पे, क्लास अच्छी तरह से देख लिया, यस सर आपने क्लास अच्छी तरह से देख लिया, फिर क्या करना है, फिर आपको करना है डीपीपी सॉल्व करिए, फिर क्या करना है, रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन बताओ ना, तो क्या करना पता है, मैंने यहाँ पूरा जैसे आज की क्लास मैंने यहाँ ली है, ठीक है, आज उस क्लास को मैंने नोट्स में लिख लिया, फिर उसको जैसे एक पेज है तो उसको एक बार वापस पढ़ लिया, फिर उस एक पेज को बिगड़ देके उसके फॉर्मूले सब लिख लो, बिगड़ देके फॉर्मूले लिखना, ऐसे होता है रिवीजन, बिगड़ देके लिख पा रहे हो आप, यस लिख पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। फिर आप अगर देख के लिखो तो अपने आप से धोखा कर रहे हो, फिर वो धोखा है, कुछ नहीं होगा उससे, समझ रहे हो। तो ये करना, रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी फिजिक्स की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम्पल भी आपको एनसीईआरटी के नहीं करने हैं, आपको डीपीपी मिलती है या फिर आपके कोई बुक होते हैं उससे करो आप, ठीक है, अच्छी कोई बुक रेफर करते हो तो वो करो, ये होता है, उससे हो गया। लेकिन अभी केमिस्ट्री कैसे करोगे, केमिस्ट्री कैसे करनी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़नी है, फिजिकल की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। फिजिकल की एनसीईआरटी कौन से पढ़नी है, कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, वो करने हैं जो एग्जाम्पल में दिए, वो जो एग्जाम्पल्स दिए हो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने। केमिस्ट्री में क्या करना है, अच्छी तरह से क्लास देखनी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पहले क्लास देखनी है यार, सबसे पहला रूल सही है, पहले सबसे पहले क्लास देखो, क्लास देख लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया 2-3 बार, यस कर लिया। फिर इनऑर्गेनिक में क्या करना है, आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक में देखो मैं लिखवा था समझा था, कोई मतलब नहीं है, बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, क्या करना है केमिस्ट्री में, क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास ले ली अच्छी तरह से, एक्सरसाइज वगैरह सब देख लिए, फिर जितने एक्सरसाइज उसको रिवीजन करो, वापस कर लिया, 2-3 बार आपने क्लास के रिवीजन कर लिया, ठीक है। फिर आना जो प्रैक्टिस डीपी वगैरह मिलती है वो साथ डेली डीपी मिलाई, फिर आना आपको एनसीईआरटी पे अच्छे पॉइंट को पकड़ना है, 2-3 बार पकड़ना है, ठीक है। एक बार वापस एनसीईआरटी को पढ़ी, उसमें से एक बार कुछ हाईलाइट में कर दिया, दूसरी बार क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगा वो करना है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने, फिर तीसरी बार आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, ठीक है। फिर वापस एक बार पूरी एनसीईआरटी को पढ़नी है, ठीक है। 3-4 बार एनसीईआरटी को पढ़ा, फिर एनसीईआरटी पढ़ ले, फिर जो पीछे के जो एग्जाम्पल्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी ऐसे ही करनी है जिससे इनऑर्गेनिक की है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में लाइन से लाइन नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना आपको, लाइन से लाइन नहीं पढ़नी है, क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, आपके एग्जाम्पल्स करने, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी चैप्टर में दे रखे वो आपको करना है, बस इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक। करना क्या, देखो आप बोलोगे इतना करने से क्या होगा सिलेक्शन, अरे भाई इतना करने का मतलब उसको बार बार करना है, इतना करने का मतलब क्या है, उसको बार बार करना है। फिजिक्स मैंने बता दिया क्या करना है, फिजिक्स का बात करूँ तो क्या करना है, मैंने बता दिया, फिजिक्स का कुछ नहीं करना है, क्लास अच्छी तरह से देखनी है, क्लास के एक एक चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझ गए, ठीक है बढ़िया। फिर क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है बस फिजिक्स में तो सरल है भाई, सही बता रहा हूँ, हाँ फिजिक्स हार्ड पड़ती है लेकिन है सरल, क्लास कर ली अच्छी तरह, डीबीपी कर लिया और प्रैक्टिस करनी है बस। और सबसे मेन बात, कैसे स्कोर होगा, सही बताना, स्कोर कैसे होता है पता है, क्लास में कैसे होता है स्कोर,
पेपर में स्कोर कैसे होता है, आपको PYQ बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। जितने साल के 15-16 साल के जितने PYQ उतने लगाओ। PYQ के बाद सिलेक्शन नहीं होता भाई। 50% तो PYQ होते भाई, 50% तो पेपर में PYQ आते हैं। तो PYQ एक बार अच्छी तरह से लगा लो, अच्छी तरह से लगा लो यार, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, कोई ही नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। PYQ लगा लो, इतना आपने कर लिया ना, आप गारंटी देता आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन आपका। NCERT को अवॉइड नहीं करनी है, अगर NCERT से अवॉइड करोगे तो फिर गलती हो जाएगी भाई। NCERT को अवॉइड नहीं करनी है, ठीक है यार। इतना बता दिया, आप इतना मैंने बताया, मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये छोटी सी नहीं है। आप इतना कर लोगे ना समझ रहे हो, इतना कर लेना तो हो जाएगा, क्योंकि उसको भी तो बार बार करना है ना भाई, तो उसको बार बार करना है, इतना कर लो। थैंक यू सो मच यार, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। विश यू ऑल द बेस्ट।